सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। आज हमारा चल रहा था लेसन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन हमारा है पहला, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट कह रहा है इफ ए पैरेलल टू बी, अगर हमारा जो ए है ये बी के पैरेलल है, ये ए लाइन और ये बी लाइन, ये लाइन हमारी क्या है? पैरेलल है, यानी ए हमारा पैरेलल है बी। तो आपको बताना है देन एंगल वन, यानी ये, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब टू पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन वर्टिकली इंटरसेक्ट करती है तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन हमारी उसके ईच पेयर आप करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कब होगा? जब ए पैरेलल टू बी, जब ए बी के पैरेलल होगा और ये हमारी जो रेखा गई है ये ट्रांसवर्जल लाइन है, इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये पूछा है कि एंगल 1 एंगल 5 क्या होगा। तो ये हमारा ऊपर का एंगल है और ये भी हमारे ऊपर का एंगल है, यानी दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर का एंगल। तो ये एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किस प्रॉपर्टी के थ्रू होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं कि इफ ए पैरेलल टू बी, इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 हमारा एंगल 5 के बराबर होगा। कैसे होगा? बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा ये क्या हो गया? पहले में कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? हमारी पहले में लग गई करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर कह रहा है इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, कह रहा है एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, देन तब ए पैरेलल टू बी, जब एंगल 4 एंगल 6 के पैरेलल है। तो हम देखते हैं यहाँ पे चित्र पे, तो ये हमारा एंगल 4, ये एंगल 6, यानी ट्रांसवर्जल लाइन की जो खींची हुई है उसके ये एंगल 4, यानी ये हमारी साइड के एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल, ये बराबर है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ये एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ए पैरेलल टू बी हमारा, और अगर हमारी ट्रांसवर्जल लाइन में एंगल 4 एंगल 6 ये हमारा इक्वल है, तब हमारा क्या होगा? ए पैरेलल टू बी होगा। और किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख देंगे सेकंड नंबर, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। तो ये हमारा किसके थ्रू हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख देंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू इक्वल हो गया। तो हम देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी, कह रहा है कि ये एंगल 4 और ये एंगल 5 प्लस इनका क्या है? 180 डिग्री। तो ये हमारी कौन सी है? ट्रांसवर्जल लाइन एंगल है, और ट्रांसवर्जल लाइन पे सेम साइड एंगल का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इसको 1 कहें, एंगल 2 कहें, तो सेम साइड एंगल को कहते हैं प्लस होता है 180 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। यानी कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमारा हो गया? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। जब एंगल 4 और एंगल 5 का हमारा सम 180 डिग्री है तब कह रहा है ए पैरेलल टू बी है, बाई को इंटीरियर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोल दें, या इसको हम बोल सकते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन एंगल।
जब हमारा ए पैरेलल टू बी है और सेम साइड, या एंगल 4 एंगल 5 का भी सम 180 होगा और एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम सेम साइड, यानी अगर एंगल 4 + 5 है एंगल और ये क्या एंगल 3 + एंगल 6 है, ये दोनों हमारा 180 डिग्री होगा। ट्रांसवर्जल लाइन पे सेम साइड बने एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, हमको क्या आइडेंटिफाई करना है द पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारा फिगर दिया गया है, हमको बताना है कि इसमें हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है। अगला है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद हमको बताना है इंटीरियर एंगल। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमको क्या बताना है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर से एक बार समझते हैं हम। जब हमारी दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल का मतलब ऐसी रेखाएं जो कहीं भी आपस में ना मिले, उनको कोई तीसरी रेखा क्या करती है बाइसेक्ट करती है, उनको काटती है कोई तीसरी रेखा उनको, तब हमारे ऊपर के जो एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के, जैसे ये एंगल और ये एंगल हमारा 1, ये एंगल हमारा 5, तो ये एंगल्स हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल कहता है। सेम वैसे ही ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा, ये भी हमारा क्या एंगल 8, ये हमारा एंगल 8, यानी एंगल 1 एंगल 5 दोनों हमारे पैरेलल लाइंस के ऊपर के एंगल सेम साइड के एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। तो हम लिख देंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 हमारा, यानी इस चित्र में एंगल 1 एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब ये तो हमारा क्या हो गया पैरेलल लाइंस के ऊपर के एंगल हो गए सेम साइड। अब पैरेलल लाइंस के नीचे के एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और क्या होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था 2 और ये एंगल कौन सा है 6, तो कहलाएंगे कि एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी हमारा करेस्पॉन्डिंग, और ये एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 60 डिग्री होगा तो ए भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। और ये हमारा पैरेलल लाइन का नीचे का एंगल और इस पैरेलल लाइन के ये नीचे का एंगल, ये कौन सा है 3 और ये 7, ये 3 और ये 7, यानी एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हमारे कहलाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। इस प्रकार ये हमारा पहला नंबर हो गया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। अब सेकेंड नंबर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमको बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल, इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल। समझते हैं फिर से, हमारा क्या है ये हमारी पैरेलल लाइंस है, ये लाइन हमारी क्या कर रही है एक दूसरे को काट रही है। तीसरी लाइन हमारी जो ट्रांसवर्जल लाइन कहलाती है, हमको पूछा कौन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी हमारे ये एंगल ये इंटीरियर अंदर के और ये कहलाते हैं अल्टरनेट, और ये एंगल हमारे कहलाते हैं अल्टरनेट, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो देखते कौन सा एंगल था ये 2, यानी ये 2 है, और हमारा ये कौन सा है 8 है, ये कौन सा है 3, ये 5, ये कहलाते हैं अल्टरनेट। इंटीरियर मीन्स अंदर के एंगल और अल्टरनेट, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल 2 एंड एंगल 8, और हमारा कौन सा है एंगल 3 एंड एंगल 5, तो ये हमारे कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं अगला द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। अब हमको बताना है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, यानी ट्रांसवर्जल के जो सेम साइड हो। तो देखते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल एंगल, तो
सेम साइड, ये हमारा ट्रांसवर्जल लाइन है तो सेम साइड कौन सा है, ये एंगल है सेम साइड, और ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये हमारे सेम साइड ट्रांसवर्जल लाइन एंगल कहलाएंगे। यानी थर्ड नंबर हमारा इंटर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइंस एंगल। तो सेम साइड में कौन हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 8 और एंगल 2 एंड एंगल 5, ये हमारे सेम साइड ट्रांसवर्जल लाइन एंगल हो गए। और सेम साइड ट्रांसवर्जल लाइन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लोग, सब परीक्षा की दृष्टि से, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखते हैं वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल होता है हमारा। वर्टिकली अपोजिट सब समझ रहे हो, वर्टिकली अपोजिट ये हमारा वर्टिकली अपोजिट कहलाता है, और इसका वर्टिकली अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट। तो इसी चित्र में हम देखते हैं हमारा वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल होता है। यानी ये एंगल 4 हमारा वर्टिकली कौन है, ये एंगल 2 के, और ये एंगल 1 के वर्टिकली कौन है, एंगल 3 के। ये वर्टिकली अपोजिट हमारा एंगल कहलाता है। ऐसे समझ लेंगे चित्र से फिर से, ये हमारा पैरेलल लाइंस, ये एंगल इसके वर्टिकली होता है, यानी 4 हमारे 2 के वर्टिकली, और ये एंगल 1 हमारा और ये एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। सेम इसी प्रकार इसमें भी, तो हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 2। सेम इसी प्रकार नीचे एंगल 8 एंगल 6 के वर्टिकली है, एंगल 8 एंड एंगल 6 और एंगल 5 एंड एंगल 7, ये एंगल 5 एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट मतलब ये हमारे इक्वल है, यानी एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा। अगर हम कहें कि एंगल 5 40 डिग्री है तो 7 कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हमारे ये चारों सॉल्व हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, चित्र दिया गया है क्वेश्चन 3 में, क्या दिया गया है कि पी क्यू के पैरेलल है, और क्या दिया गया है कि एंगल्स 125 डिग्री, ये एंगल दिया गया है, ये ई है, ये एफ है, ये ए एंगल है, ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सब का मान निकालना है। और हमको क्या पता है कि पी पैरेलल टू क्यू, पी पैरेलल टू क्यू, पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, तब हमको ये सारे मान बताने हैं। तो देखते हैं कैसे लगाएंगे हम, अपना इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो भी हमारी लाइन और एंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम एंगल ई, कैसे, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल, यानी लीनियर पेयर एंगल हो गया। तो सबसे पहले हम ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। हम सारी प्रॉपर्टीज आगे लिखते चलेंगे। तो E बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो E इज इक्वल टू 10 में 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, तो E आ गया हमारा 55 डिग्री, यानी E का मान आ गया हमारा 55 डिग्री, एक मान आ गया। अब अभी हम आपको कहते हैं ई एफ, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो हम कह सकते हैं कि एंगल का निशान लगा दें, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, और कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल F बराबर हमारा कितना हो गया, E का मान कितना है, 55 डिग्री। ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम इधर साइड के एंगल्स में, ये हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल और ये हमारे पैरेलल लाइन का ऊपर का एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल E, और क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर 55 डिग्री, ये हमारा आ गया एंगल A का मान 55 डिग्री। और एंगल A एंगल C के क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल
C इज इक्वल टू एंगल A वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल C इज इक्वल टू हमारा हो गया 55 डिग्री। तो हमारे एंगल C को भी हमको मान पता चल गया, कितना हो गया 55 डिग्री। अब हमको कौन सा मान निकालना है, एंगल D और एंगल B निकालना है मान। तो एंगल D हमारा क्या है, देखिए ये 125 ऊपर का एंगल पैरेलल लाइन P के, तो ये D ऊपर का क्या हो गया करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल D बराबर, यहाँ से एंगल D बराबर 125 डिग्री और क्या हो गया करिस्पॉन्डिंग एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया 125। ये इसका क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल D और क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल B बराबर हमारा हो गया 125 डिग्री। इस प्रकार हमारे सारे मान आ गए। केवल आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है। केवल क्या याद रखना है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये सारे हमारे जो पूछे गए थे मान हो गए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमको बतानी है और चित्र हमारा ये दिया गया है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया गया है, L पैरेलल टू M। क्या है, L पैरेलल टू M। और ये हमारी कोई रेखा है, ये क्या है ट्रांसवर्जल लाइन, हम इसको मान लेते हैं P। L पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्जल लाइन। P हमारा क्या है ट्रांसवर्जल लाइन है। तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज क्या बताई, क्या करें, ये x है, या तो हमको ये वाला एंगल पता चल जाए और या तो हमको ये वाला एंगल पता चल जाए। तो क्योंकि ये इसके करिस्पॉन्डिंग होता है और ये सेम साइड ट्रांसवर्जल होता है, हम क्या करते हैं ये एंगल पता कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है एंगल 1। तो जब L पैरेलल टू M है तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू लीनियर पेयर का मान कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल यानी एक ही रेखा पे बना एंगल्स, स्ट्रेट रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 1 का मान निकाल लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 1 का मान आ गया 70 डिग्री और हमारा एंगल 1 और हमारा इक्वल टू एंगल x, ये क्या है हमारा करिस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल x बराबर कितना 70 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई। कुछ नहीं करना है, हमको केवल अपनी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना है कि ये हमारा पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर पे बना एंगल हमारा 180 डिग्री। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हमारा क्या है L पैरेलल टू M। सेकेंड नंबर L पैरेलल टू M और भी दिया गया है A पैरेलल टू B। तो अभी हम क्या करते हैं, लेते हैं L पैरेलल टू M, यानी जब L M के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा L M के पैरेलल है। तो A हमारा क्या है ट्रांसवर्जल लाइन एंड A इज ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन। तो A हमारा क्या है ट्रांसवर्जल लाइन। तो जब हमारे ये रेखा इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ये ऊपर का एंगल ये ऊपर का एंगल क्या हो गया करिस्पॉन्डिंग हो गया, यानी x इज इक्वल टू 100 डिग्री। और कैसे हो गया करिस्पॉन्डिंग एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा तो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यानी ये हमारे जो एंगल के आर्म्स हैं पैरेलल हैं, यानी हम कह सकते हैं
कि हमारा AB पैरेलल टू DE, और हमारा क्या है, कह रहा 2 आर्म्स, और BC पैरेलल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। 2 एंगल्स आर पैरेलल, जो उनकी आर्म है वो पैरेलल है। तो क्या करना है, दिया गया है एंगल ABC 70 डिग्री, ये एंगल ABC दिया गया है 70 डिग्री है हमारा। क्या ज्ञात करना है, एंगल DGC, एंगल DGC ये एंगल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमको क्या पता है, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, मान बराबर है। तो आ गया हमको पहला, यानी सॉल्यूशन। तो हमारा क्या, वेन AB पैरेलल टू किसके है, DE के, या हम लिख सकते हैं DG के, चाहे तो DG लिख दें क्योंकि यहां तक लाइन है, या हम इसको DE लिख दें, ये हमारी रेखा है पैरेलल से, हम इसको ये डॉट 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 बढ़ा सकते हैं। तो हमारा हो गया DE, एंड और क्या है हमारा, BC हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्जल लाइन हो गई, एंड BC इज ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन। तब हमारा क्या हो गया, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DGC, कैसे हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल DGC इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। ये हमारा आ गया आंसर फर्स्ट। अब सेकंड में पूछा है एंगल DEF, तो देखते हैं कौन सा एंगल है, DEF, ये वाला एंगल है। तो देखते हैं, ये हमारी BC रेखा, कह रहा जो एंगल्स के आर्म्स हैं वो बराबर है, तो इस रेखा को हम बढ़ा लेते हैं, इस रेखा को हम बढ़ा लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा अब क्या है, जो BC है वो पैरेलल है किसके है, EF के। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड नंबर, तो BC हमारा, ये हमारी और ये हमारी EF क्या हो गई, पैरेलल, यानी BC पैरेलल टू EF। क्यों पैरेलल हो गई, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, जो उनके आर्म्स हैं वो पैरेलल है। तो जब हमारा ये BC EF के पैरेलल हो गया तो DE हमारी क्या हो गई, ये आगे हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं P, हम कह सकते हैं कि DP क्या हो गई हमारी, एंड या D इज ए ट्रांसवर्जल लाइन, खाली बोलते हैं D इज ए ट्रांसवर्जल लाइन, हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। तब ये एंगल हमारा कितना आया था, 70 डिग्री। तो जब ट्रांसवर्जल हो गई, ये रेखा इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है, तो ये हमारे पैरेलल लाइंस के ऊपर का एंगल और ये पूरा ऊपर का एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, किसके थ्रू हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी AB मान हो गया हमारा 70 डिग्री। सो एंगल DEF, एंगल DEF इक्वल टू एंगल DGC, कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारा हो गया एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। हमको ये बताना है कि किस फिगर में L पैरेलल टू M है, हमको बताना है। कैसे बताएंगे, अब प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि अगर L हमारा M के पैरेलल होगा तो इस ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर कितना हो जाए, 180 डिग्री, यानी अगर 126 डिग्री प्लस 40 डिग्री अगर ये प्लस करें तो इसका सम हमको कितना प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए 180 डिग्री। तो देखते हैं इसका सम कितना है, 6 4 10, 4 2 6 1 7 170 डिग्री, यानी ये क्या 180 डिग्री नहीं है। तो हम कह सकते हैं L इज नॉट पैरेलल टू M, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लग रही है। हमारा L M के तभी पैरेलल होगा जब हमारा सेम साइड ट्रांसवर्जल एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री नहीं है, तो हमारा L इज नॉट पैरेलल टू M। अब हमारा सेकंड नंबर, इसमें देखते हैं पैरेलल है कि नहीं है।
तो ये एंगल दिया गया है 75, तो ये भी हमारा कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। तो ये भी हमारा सेम साइड हो गया, तो सेम साइड हम प्लस कर देते हैं, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल। तो ये कितना आया 150 डिग्री नहीं आया, यानी इसमें भी हमारा क्या है L इज नॉट पैरेलल टू M, ए भी हमारा पैरेलल नहीं है, दोनों फिगर हमारे नहीं है। चेक करते हैं फिगर नंबर तीसरे में हम, तो ये है हमारा 123 डिग्री, ये है 57, कैसे होगा ये 57, तो हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारा क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया हमारा, तो ये 57 और 120 ये सेम साइड एंगल हो गए, तो प्लस करके देख लेते हैं 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री, ये कितना आना चाहिए पैरेलल के लिए 180 आना चाहिए, तो प्लस करते हैं 7 3 10 5 2 7 1 8 1, ये आ गया 180 डिग्री, यानी ये L पैरेलल टू M ये हमारा है, यानी सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन एंगल का सम है, तो हमारा हो गया। देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर, ये 72 डिग्री, तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी 72 हो गया हमारा, प्लस करके देख लेते हैं 98 डिग्री 72 डिग्री, ये कितना हमारा आया 8 2 10 और 9 7 16 170 डिग्री, यानी ये हमारा 180 डिग्री नहीं है, तो ये भी हमारा L इज नॉट पैरेलल टू M, तो हमारा ए भी क्या है पैरेलल नहीं है हमारा। तो इस प्रकार ये हमारे चारों क्वेश्चंस लग गए। जिस भी भैया बहन को क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं वो हमसे बता देंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आया सर, तो ये क्वेश्चंस हम फिर से रिवाइज कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा लाइंस और एंगल्स आज समाप्त हो गया। मिलते हैं कल की क्लास में।